पत्र एवं डायरी, जिसका आज हम रिवीजन करेंगे। क्योंकि पत्र किस प्रकार लिखते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, और पत्र के द्वारा हम विस्तार से अपनी बात किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। पत्र द्वारा हम अपने विचारों और प्रेषित करना अन्य साधनों की अपेक्षा से सस्ता है। तो इस प्रकार हम अपने संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों तथा कभी कभी विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखने की आवश्यकता रखते हैं। पत्रों के द्वारा हम अपनी बात अत्यंत सुगमता से उन तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि आजकल टेलीफोन जैसे कि टेलीग्राम है, ईमेल है, इंटरनेट है, मोबाइल फ़ोन है आदि के द्वारा हम अपना कार्य करते हैं आज के समय में। पर फिर भी पत्रों का इतना ही महत्व कम नहीं हुआ, क्योंकि जैसे टेलीफोन से हम बात करते हैं, जो शुरू से अंत तक यानी विस्तार से बात करनी है तो उसका बिल आता है। कहीं ना कहीं किसी के लिए हमें पैसे लगते हैं। इसलिए पत्र के द्वारा क्या होता है कि हम अपनी बात विस्तार से कह सकते हैं। तो यहाँ आपको अलग अलग प्रकार के पत्र दिए हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर में क्या होता है कि जैसे आप किसी अधिकारी को, किसी कार्यालय में, बराबर, या किसी व्यापार के लिए, स्कूल में अपने शिक्षक के लिए पत्र लिखते हैं। और दूसरा है जैसे हमारे माता पिता को लिखना होता है, तो हम ये पत्र किस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के पत्र दिए हैं। तो देखिए, पहला है निमंत्रण पत्र। तो निमंत्रण पत्र में आपको जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र है। तो बच्चों, ये जैसे कि निमंत्रण पत्र यानी कि इनविटेशन, कभी कभी क्या होता है कि बच्चे इसका विषय जो है वो विस्तार से समझते नहीं, पढ़ते नहीं और लिखना शुरू कर देते हैं। पर जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को बोले, अभी जन्मदिन हुआ नहीं है, होने वाला है, इसलिए उसके मित्र को आप इनविटेशन दे रहे हैं, बराबर। तो मित्र आपका आएगा आपके जन्मदिन पर, तो आप किस प्रकार को से अपना जन्मदिन मनाने वाले हैं, वो सारी बातें आपको इसमें लिखनी होगी, है ना। तो पहले तो हम उसका पता लिखेंगे लेफ़्ट साइड, फिर कॉमा करते जाना है, उसके बाद एक लाइन छोड़ के दिनांक लिखनी है। यदि मित्र को या सखी को लिख रहे हो तो उसका प्रिय मित्र करके नाम लिखना होता है। फिर उसको सप्रेम नमस्कार या स्मरण करना है। बड़े हो तो नमस्कार और स्मरण यानी कि याद। फिर शुरुआत में हम क्या कहेंगे कि भाई आप किस प्रकार आपका जन्मदिन कब है, कैसे मनाने वाले हो, और आपको आपके मित्र को बुलाना है। तो वो पहला पैराग्राफ होगा। और उसके बाद जन्मदिन पर आप किस प्रकार का आनंद लुटाओगे, आपने किस किस को बुलाया है, आपके रिश्तेदार आने वाले हैं, आपके और साथी आने वाले हैं, तो आपका मित्र आएगा तो और भी मज़ा आएगा। वो सेकंड पैराग्राफ में आपको लिखना है। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में आप उस दिन क्या करने वाले हो, भोजन में तुम्हारी माता श्री क्या बनाने वाली है, किस प्रकार खेल कूद होगा, फिर किस प्रकार आप सिनेमा देखने जाओगे या टीवी पर कोई अच्छे से पिक्चर देखोगे। तो ये सारा उत्साह आप आपके मित्र को लिख सकते हैं सेकंड पैराग्राफ, बराबर। फिर है आप उसके माता पिता को चरण स्पर्श करते हो, नमस्कार करते हो,
और तुम्हारे आने की वो प्रतीक्षा करेगा, ऐसे लास्ट पैराग्राफ में लिखना। फिर आप पत्र जब लिखते हो तो तुम्हारा मित्र और तुम्हारा नाम, है ना। ये हुआ आपका निमंत्रण पत्र। फिर है बधाई पत्र। अब देखिए बधाई पत्र, इसके पहले हमने जन्मदिन के अवसर पर मित्र को निमंत्रित किया। अब ये बधाई पत्र है ना, जन्मदिन यानी कि सालगिरह पर बधाई पत्र। तो आप आपके मित्र के जन्मदिन पर न जा सके और उसको आप किस प्रकार बधाई दे रहे हो, है ना, उसकी सालगिरह की। समझ में आया? तो जैसे पहले लिखते हो वैसे ही लिखना है। पता लिखना है, दिनांक लिखनी है, प्रिय मित्र उसका नाम लिखना है, सप्रेम स्मरण लिखना है। फिर उसका पत्र आपको आया है, उसने आपको बुलाया था पर आप नहीं जा पाए हो, और इस कारण आप उसके जन्मदिन की प्रसन्नता व्यक्त करते हो, बराबर। तो आप क्यों नहीं जा पाए हो? क्योंकि आपकी माता श्री बीमार है, पिताजी को दफ्तर जाना पड़ता है, बराबर। फिर छोटी बहन है, उसको स्कूल जाना पड़ता है। तो घर की सारी जिम्मेदारी उस पर आ जाती है मित्र पर, इसलिए वो उन सब जिम्मेदारी को छोड़कर आपके जन्मदिन पर नहीं आता है। इसलिए पत्र के द्वारा ही वह आपको आपके जन्मदिन की बधाई देता है, बराबर। फिर आखिर में वही लिखना है, तुम्हारा मित्र और जो भी नाम आपका है वो लिखना है। उसके बाद है आश्वासन पत्र। अब आश्वासन मतलब क्या? तो आश्वासन यानी कि आपने किसी भी, जैसे कि वक्तृत्व स्पर्धा है, ऐसे राइटिंग है, फिर कहीं आप खेल कूद में गए हो, वहाँ पर आपका अच्छे से प्रदर्शन नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप उसे आश्वासन दे रहे हैं कि उसमें दुख व्यक्त करने की ज़रूरत नहीं। यदि एग्ज़ाम में आप फेल हुए हो और किस कारणवश फेल हुए हो, तो वो सब आपको लिखकर उसको बताना है और कहना है कि आपको थोड़ा भी घबराना नहीं है, आप मेहनत करोगे तो और सफलता पा सकते हो। तो इस प्रकार आपके मित्र को आप क्या कर सकते हो? आश्वासन यानी कि दिलासा दे सकते हो कि सो हुआ सो हुआ, अब की बार आपको असफलता भले ही मिली है पर उसका दुख व्यक्त नहीं करना है। नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर मेहनत करोगी तो और अच्छे नंबरों से पास होगी, या आपको कोई प्रदर्शन अच्छा नहीं किया है आपने, तो उसके बारे में भी आप बता सकते हो कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो ये सारी बातें आप पहले पैराग्राफ में बताओगे और फिर उसको बताओगे कि जीतना जीवन में महत्वपूर्ण नहीं होता है ना। जो कुछ भी होता है होने वाला था और हो गया है, इसलिए इसका दुख व्यक्त करना नहीं है। भले ही असफलता मिली है, उससे हमें निराश नहीं होना है ना। तो असफलता में ही सफलता का सोपान है ना। तो सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो अपनी ध्येय प्राप्ति का मार्ग अपनाते हैं। तो इस प्रकार हमें हतोत्साह होने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, जो हुआ सो हो गया, बराबर। इसलिए अब आगे आपको ध्यान रखना है कि अब आप सफलता किस प्रकार पा सकते हैं, ठीक है। ओके, फिर है अनुमति पत्र। अब आपके ये औपचारिक पत्र शुरू हुए। प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पिता को पत्र, ये पिता को पत्र है यानी, तो आपके पिता से आपको कहाँ जाना है? प्रवास। तो आप हॉस्टल में रहते हो, वहाँ का पता लिखना है, उसके बाद दिनांक लिखनी है, पिताजी को लिख रहे हो इसलिए पूज्य पिताजी लिखना है, सादर प्रणाम। फिर आपके पिताजी का पत्र आया हुआ होगा तो आप पहली लाइन में ये लिखना होता है ज़रूर कि भाई आपका पत्र मिला, सबकी कुशलता जानकर बड़ी खुशी हुई, आप मेरी चिंता न करें।
अब आपको अनुमति मांगनी है ना। अनुमति यानी कि परमिशन, पिताजी से परमिशन मांगनी। क्या परमिशन है? तो सेकंड पैराग्राफ में आप लिखोगे कि हमारी स्कूल से प्रवास जाना है, 800 रुपये है, बराबर। इसलिए स्कूल से सारी व्यवस्था की गई है, बहुत ही अच्छे दर्शनीय स्थल देखने के लिए हमें जाना है, मेरे कई सारे साथी भी जा रहे हैं। तो इस प्रकार प्रवास में जाने के लिए आप मुझे अनुमति ज़रूर दें, यानी कि परमिशन दें। और फिर पैसे आपके पिता से मनी ऑर्डर से मंगवा लेंगे, बराबर। फिर है प्रार्थना। अब ये पत्र हमारे शुरू हुए, देखिए फॉर्मल। अब लेटर शुरू हुए, छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। अब इसमें हमने पहले जो पत्र लिखे हैं उसमें हमने एक एक पता ही लिखा है अपना खुद का। इसमें आपको क्या करना है, 2 पता लिखना। जैसे कि यहाँ प्रार्थना पत्र है, तो प्रार्थना पत्र आप किसे लिख रहे हो? तो कि भाई अध्यापक यानी कि प्रिंसिपल। तो पहले आपका पता, दिनांक, फिर आप किसे लिख रहे हो? तो कि आचार्य को, फिर आपके स्कूल का नाम, फिर आदरणीय गुरुदेव। आप किस प्रकार पत्र लिखना चाहते हो, यानी कि किस कारण, शादी में जाना है, बीमार हो, स्कूल में नहीं आ सकते हो, आप अपना वर्क उसके बाद किस प्रकार पूरा कर सकते हो, वो सारी बातें आपको आपके आचार्य को बतानी है। और छुट्टी के लिए उसका उनसे कृपा मांगनी। और फिर अंत में लिखना है आपका आज्ञाकारी छात्र, आपका नाम, आपका जो रोल नंबर है वो लिखना है, कक्षा लिखनी है, ये कौन से क्लास में हो, ओके। फिर है कार्यालय पत्र। अब कार्यालय पत्र में स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायती पत्र है, वहाँ पर भी आपको दिनांक लिखनी है, आपका पता लिखना है। फिर स्वास्थ्य अधिकारी को आप लिखोगे सेवा में, स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, महानगर पालिका बड़ौदा, मान्यवर। आप क्यों लिख रहे हो? भाई आपके आसपास बहुत गंदगी फैली है, तो उसे हटाने के लिए आपको या तो डस्टबिन रखवा देना है, या फिर शीघ्र ही कॉरपोरेशन के अधिकारी को यहाँ पर भेजकर आपको ये पूरा कूड़ा कचरा है उसे किस प्रकार उठा लेना है, ऐसे पत्र आपको लिखना है कि भाई जल्दी से जल्दी, नहीं तो क्या होगा, कूड़ा कचरा नहीं उठाएंगे तो लोग भी परेशान होंगे, बीमारियां फैल जाएगी, है ना, आने जाने में परेशानी आपको होती है। तो ये अब आपके स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र इस प्रकार लिख सकते हैं, ओके, समझ में आया। फिर आप लिखोगे आपका विनम्र सेवक सुरेश भाई परमार। आपने कहाँ से लिखा है वो भी लिखना है, गायत्री मोहल्ला बड़ौदा। अब है व्यावसायिक पत्र, यानी कि बिजनेस के लिए आपको कौन कौन सी किताबें मंगवानी है, तो उसका आप पता लिखोगे, आपका कौन से बुक स्टॉल से मंगवानी है वो लिखना है। फिर आप किताबों का नाम, उसके लेखक का नाम, और फिर जो किताबें आपको मंगवानी है वो सारी लिखने के बाद आप उसे विनती कर सकते हो कि ये हो सके तो कम से कम जल्दी ही इसे भेज दें, बराबर। कहाँ भेजना है वो सब आपको अंत में लिख देना है, ओके, क्लियर। चलो, फिर है डायरी लेखन। अब इसके कुछ गुण हैं वो हमें याद रखने हैं, यानी कि कुछ बातें, आवश्यक बातें। तो ये आपको परीक्षा में प्रश्न इसके पूछे जाते हैं कि डायरी लेखन में क्रमबद्धता होती है, लिखा गया विवरण संक्षिप्त और सार गर्भित होता है, वास्तविकता होती है,
डायरी लेखन में हम स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख कर सकते हैं। डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका, टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, ये सारी बातें लिखनी हैं। ये इसकी विशेषता है। फिर डायरी लेखन के लाभ है, क्या क्या लाभ हो सकते हैं आपको। तो एक तो जीवन में ये पॉइंट्स हैं ना, आपको एक बार याद कर लेने, क्योंकि ये ज़्यादा पूछा जाता है परीक्षा में। इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है, उसके तथ्यों का उल्लेख रहता है। इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है, और धीरे धीरे उसकी बुराइयाँ उसे बचा सकती हैं। बराबर। डायरी की ही हमेशा हमारा एक दस्तावेज है, जिसे पढ़कर हमें व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभव की घटनाओं की जानकारी प्राप्त। इट्स क्लियर। फिर उसके उदाहरण यहाँ पर आपको दिए हैं कि किस प्रकार डायरी हम लिख सकते हैं। तो आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 6 होगा, उस 6 में आप डायरी लेखन अच्छे से पढ़ लेना। एक बार पत्र भी आप 1 से 5 पेज पर जो पत्र है वो भी एक बार फिर से रीड कर लेना। इट्स क्लियर। चलो फिर पेज नंबर 7 पर आपको किस प्रकार आप डायरी है और की वार्षिक परीक्षा के एक दिन पूर्व के अनुभव आप अपनी डायरी में कैसे लिख सकते हो, वो भी आपको दिया गया है। बराबर। फिर तो ये अभ्यास है, सो आपने आपकी कॉपी में सबने लिखा हुआ ही है। ओके, तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा डिस्कशन हमने आगे सारे पत्र में कर दिया है। ओके, कोई भी दिक्कत हो, नहीं समझ में आया है तो आप ज़रूर बताना। अब यहाँ पर है आपको प्रश्न नंबर 3, अधीक्षक, प्रभारी, आयकर और प्रशासन, इन शब्दों के आधार पर आपको वाक्य बनाने हैं। ये भी हमने आपको करवा दिया है। बराबर। इट्स क्लियर। चलो फिर है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय में आपको इस बार भी आपको पूछा गया था पैराग्राफ गुजराती में अनुवाद करना है मातृभाषा में, तो ये एक बार ज़रूर पढ़ लेना। पेज नंबर 7 पर है। बराबर। हाँ, फिर योग्यता विस्तार, पत्र लेखन के लिए ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात है। ये पेज नंबर 1 पर है। ये इसे आप एक बार ज़रूर पढ़ लेना, जिससे आप कभी भी, भले ही अभी आप 8th में हो, पर 9, 10 जब भी कहाँ पर भी आप जाते हो तो वहाँ पर आपको ये हमेशा ही याद रखना, क्योंकि पत्र के मार्क्स ज़्यादा होते हैं और उसे लिखने से आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, पर ये सारी बातें उसमें होना ज़रूरी है। तो इसका आपको विस्तार से पठन कर लेना है, सिर्फ पढ़ लेना है एक बार। ओके, इसमें आपको बताया गया है जैसे कि पत्र के प्रकार, अब संबोधन, अभिवादन और तालिका। तो पत्र का प्रकार कौन कौन सा है, सो हमने आपको पहले से अंत तक बता दिया। फिर पत्र लिखते समय आपका रिलेशन उसके साथ क्या है, उसमें आप क्या लिख सकते हो। अभिवादन संबंधित है तो कि भाई आप अभिवादन में क्या लिख सकोगे, पूज्य, पूजनीय, पिताजी वगैरह वगैरह, तो ये सब आप देख लेना। फिर पत्र की समाप्ति के बाद आपको किस प्रकार की शब्दावली का उपयोग करना है, तो ये सारी बातें इसमें आपको बताई गई हैं। इट्स क्लियर। पेज नंबर 8 पर है ना। चलो यहाँ तक है। देखो प्रार्थना पत्र है। फिर डायरी के संदर्भ में ये ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं। बराबर। इसे भी आपको एक बार पढ़ लेना है, जो पेज नंबर 9 पर है। ओके। फिर पेज नंबर 10 पर आपको ये संदेशा व्यवहार के चित्र है, सो आपको पता ही होगा कि ये सारे चित्र के आधार पर शुरुआत कैसे हुई है पत्र की। कि पहले कबूतर जो था वो पत्र के द्वारा एक दूसरी जगह संदेश भेजता था। फिर राजाओं अपने हस्तलिखित एक ऐसा सुंदर सा पत्र लिखते थे। उसके बाद डाकघर आया। फिर उसके बाद ये पोस्ट कार्ड है, ये कवर है, एनवलप है। फिर उसके बाद फ़ोन आया, कंप्यूटर आया। तो ये सारे आपके क्या है, जिससे पत्र की शुरुआत हुई वो है। इट्स क्लियर बच्चों। तो ये आज हमने लेसन नंबर 1 का